हेलो एंड वेलकम टू द टीचर क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चा लोग बात करते हैं भोली चैप्टर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले तो बच्चा लोग मैं बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ना 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो कि भोली चैप्टर से लिया गया है। और इन सारे क्वेश्चंस को शुरू करने के पहले, यानी इन सारे क्वेश्चंस को ना समझने के पहले हम लोग बात करेंगे ना कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स, जो कि हमें इन सारे आंसर को करने के दौरान जो है ना हमें मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स और उसके मीनिंग की। तो देखिए बच्चा लोग, पहला वर्ड मिलेगा ना, वो वर्ड मिलेगा हमें नाइफ। नाइफ का मतलब होता है सीधी सादी या फिर सीधा सादा। जैसा जेंडर वैसा इस वर्ड का मीनिंग निकलेगा। ठीक है, सीधी सादी या फिर सीधा सादा। अब स्टैमर दूसरा वर्ड मिलेगा। स्टैमर स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। अफेक्शन अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह करना, प्यार करना। थैंक्स टू एक अगला भी वर्ड मिलेगा हमें, जो है ना वो थैंक्स टू मिलेगा। यानी कि ये दो वर्ड का जो है ना ये कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें। इसका मतलब होता है के बदौलत। बच्चा लोग इस वर्ड के बारे में बता दूं आपको कि इस वर्ड को यानी कि थैंक्स टू को यूज किया जाता है हमेशा किसी को क्रेडिट देने के लिए। ठीक है, और बिकॉज के लिए जो है ना वो यूज आता है। यानी कि बिकॉज के बदले में थैंक्स टू का यूज किया जाता है। और इसका यूज तब किया जाता है जब हम किसी को ना क्रेडिट देते हैं अच्छे कामों के लिए। जैसे हम बोल सकते हैं क्या कि थैंक्स टू द सपोर्ट गिवन बाय यू आई मैनेज टू डू माई वर्क। ठीक है, तो ये हो गया, मैं किसी को क्रेडिट दे रहा हूं कि आपके सपोर्ट के बदौलत जो है ना, आपके सपोर्ट के परिणाम स्वरूप, यानी कि पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, मैंने ये काम कर लिया। ठीक है ना, मैं ये काम कर लिया। ठीक है, इस तरह से इसका मीनिंग निकल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, दैट इज ब्लॉसम। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना या विकसित होना। फिर एक और वर्ड मिलेगा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ना विशेषता। फिर वर्ड मिलेगा हमें ना एप्ट मिलेगा। एप्ट का मतलब होता है सक्षम। और एक और ये जो है ना इडियम्स मिलेगा, जिसका मतलब होता है इल लक वुड हैबिट। इल लक वुड हैबिट का मतलब होता है दुर्भाग्य से या फिर दुर्भाग्यवश। ठीक है, दुर्भाग्य से या फिर दुर्भाग्यवश। तो कुछ और भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज मतलब किसी चीज का ना निश्चित रूप देना। जैसे आई क्रिस्टलाइज माई रियलिटी, माई ड्रीम इंटू रियलिटी। ही क्रिस्टलाइज हिज ड्रीम इंटू रियलिटी, मतलब अपने ड्रीम को, अपने सपना को ना साकार किया, उसको रियलाइज किया। ठीक है ना, साकार किया। ठीक है, तो उसको जो है ना क्या किया ना, एक डेफिनेट शेप देने का मतलब यहाँ निकल के आता है। तो ये क्रिस्टलाइज को इस तरह से यूज किया जाता है। और डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब होता है ना विनाशकारी। मेरे ऊपर जो है ना या किसी व्यक्ति के ऊपर में ना किसी बात का ना बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ा उस बच्चे के ऊपर में, या फिर किसी के ऊपर में ना। ये डिवास्टेटिंग को इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भोली के ऊपर जो है ना बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था उसके फैमिली वालों के एटीट्यूड की वजह से। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि भोली के ऊपर ना बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ा उसके परिवार का। जो केयर नहीं किए थे उसके परिवार वाले जो है ना उसको बिल्कुल छोड़ दिए थे, तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हम लोग डिवास्टेटिंग को यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, वाई इज सुलेखा नेम्ड भोली। मतलब सुलेखा का नाम जो है ना वो भोली क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर है बोर्न टू द फैमिली ऑफ नंबरदार रामलाल, भोली वाज अ सिंपल नाइव एंड ऑर्डिनरी लुकिंग गर्ल। मतलब जो है ना नंबरदार रामलाल के घर में जन्मी भोली एक सरल, भोली भाली, अनसाधारण जो है ना दिखने वाली लड़की थी। As ill luck would have it, she fell from the cot when she was only 10 months old। मतलब कि जैसा कि दुर्भाग्यवश, या फिर बोले कि दुर्भाग्य से, जब वो सिर्फ केवल 10 महीने की थी तब वो क्या हुआ ना खाट से गिर गई, या फिर बोले कि वो कॉट से गिर गई, जिससे अब देखिए क्या होता है ना, सी सफर्ड अ डैमेज इन हर हेड एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गॉट डैमेज। जिससे क्या हुआ ना, उसके सिर में चोट लगी थी और उसके मस्तिष्क का ना कुछ हिस्सा जो है ना वो क्षतिग्रस्त हो गया था। यानी कि मस्तिष्क का, यानी उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है ना वो डैमेज हो गया था। दिस इंसिडेंट हैड अ वेरी डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन हर। मतलब उसके सर में ना चोट लगी ना, तो इसका जो है ना बहुत ही बुरा, यानी कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी जो है ना उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। अगर ये वर्ड हमें ना याद हो पाए तो हम लोग जो है ना इसको बैड से भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो है ना प्रभाव, इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ा। सी ग्रीव अप स्टैमरिंग अलॉट। अब जो है ना वो जो है ना बड़ी कैसे हुई, वो बड़ी हुई ना वो बिल्कुल हकलाते हुए, उसका वो हकलाते हुए जो ना बड़ी हुई। ठीक है, एंड
बीकम अंडर डेवलप्ड एंड बैकवर्ड। अब जो है ना वो क्या हो गई ना, वो अविकसित रही, यानी कि इस पूरे वजह से ना उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा ना, वो अंडर डेवलप्ड रह गई और बैकवर्ड हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो पिछड़ गई अपने पीयर से, अपने जो है ना एज ग्रुप के लोगों से ना बहुत ज़्यादा पिछड़ती चली गई। हर फैमिली डिड नॉट केयर अबाउट हर, उसका फैमिली जो है ना उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। एंड दस सी बिकम इनोसेंट सिंपल एंड नाइव, और इस प्रकार जो है ना, या इसलिए जो है भोली जो है ना वो क्या बन गई, बिल्कुल जो है ना इस प्रकार से भोली जो है ना सरल भोली और बहुत ही इनोसेंट बन के रह गई, ठीक है ना। हेंस सी केम टू बी नोन एज भोली, और इस प्रकार से ना उसका नाम क्या पड़ गया ना, भोली पड़ गया, ठीक है। यानी कि उसको जो है ना भोली को सिंपलेटन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए बात करते हैं ना दूसरे क्वेश्चन का अंदर। सेकंड क्वेश्चन इज की हाउ डिड टीचर बिल्ड अप भोलीज कॉन्फिडेंस ऑन हर फर्स्ट डे इन द स्कूल। जब भोली जो है ना पहले दिन जो स्कूल गई थी ना, तो उसका जो है ना उसके टीचर ने उसका आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया, ऐसा कुछ हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला इसको जो है ना इसको आंसर करते हैं। व्हेन भोली लैंडेड ऑन द फर्स्ट डे इन द स्कूल, मतलब भोली जो है ना जब पहले दिन जो स्कूल गई या स्कूल में पहुंची, सी वॉज अनेबल टू स्पीक हर नेम क्लियरली। तो उस समय जो है ना वो अपना नाम जो है ना वो साफ साफ अपना नाम भी नहीं बोल पाई, ठीक है। बोलने में वो असफल थी, यानी कि असक्षम थी, एबल नहीं थी। हर टीचर सावर्ड लव, अब उसके टीचर ने उसके ऊपर क्या बरसाया, प्यार बरसाया, प्यार की बारिश किया। अफेक्शन, अफेक्शन मतलब क्या होता है ना, अफेक्शन का मतलब ही दुलार भी होता है या प्यार भी होता है, उसको जो है ना पूरा एंड ट्रीटेड हर विथ रेस्पेक्ट, और उसको जो है ना ट्रीट किया, यानी उसके साथ जो व्यवहार किया ना वो बिल्कुल जो है ना वो रेस्पेक्ट दिया, उसको आदर सम्मान दिया उसको टीचर ने, ठीक है। सी गेव हर बुक्स विथ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और उसको जो है ना काफ़ी सुंदर सुंदर जो है ना फोटोग्राफ वाले या फिर बोले कि चित्र वाले जो है ना वो क्या किया ना बुक भी उसको दी, ठीक है ना। थैंक्स टू द इनकरेजमेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना वही पॉजिटिव है। थैंक्स मतलब बिकॉज ऑफ द इनकरेजमेंट, इस तरह का प्रोत्साहन देने की वजह से, गिवन बाई हर टीचर, इस तरह का प्रोत्साहन मिलने से, उसके टीचर के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया गया था उसके बदौलत भोली बिगेन टू पिक द थ्रेड ऑफ लाइफ, भोली जो है ना जिंदगी का डोर जो है ना वो संभालने लगी। ओवर द ईयर्स, over the years, she blossomed into a bold and confident person under teachers guidance। अब जो है ना over the years क्या हो गया, यानी कि कुछ वर्षों में over the years she blossomed into a bold and confident person under teachers guidance, मतलब कुछ वर्षों में क्या हो गया ना, टीचर्स के यानी कि अपने शिक्षक के, अध्यापिका के, उसके अध्यापिका है यानी कि लेडी टीचर है उसके, तो वो लेडी टीचर के ना क्या हो रहा ना, उनके गाइडेंस के अंतर्गत, उनके मार्गदर्शन के अंदर जो है ना वो क्या की ना, वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन यानी कि बोल्ड, साहसी और कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में ना वो जो है ना वो निखर के आ गई, यानी कि वो खिल गई, ठीक है। अब देखिए क्या है, Needless to say that teachers transformed her into a dumb cow, as she was thought to be into fearless, bold, as she was thought to be। यहाँ पे कॉमा होगा, मतलब जैसा कि उसको समझा जाता था, क्या समझा जाता था, एक डम्ब काऊ समझा जाता था, यानी कि एक बिल्कुल सीधी सादी गाय के रूप में, या फिर बोले कि गूंगी गाय के रूप में ना उसको समझा जाता था, या फिर बोले कि ये बिल्कुल एक सीधी सादी लड़की के तौर पे जो है ना उसको समझा जाता था। उससे जो है ना बिल्कुल उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बहुत बड़ा बदलाव आ गया, और वो क्या बन गई ना, जैसा कि उसको समझा जाता था कि बिल्कुल वो क्या है, सीधी सादी है, वहाँ से ना वो बिल्कुल बदल के एक फेयरलेस मतलब क्या, नीडर बन गई, यानी कि बिल्कुल जो है जिसमें कोई डर नाम का चीज़ ना हो, बोल्ड बन गई यानी कि नीडर बन गई, एंड कॉन्फिडेंट पर्सन बन गई। तो इस तरह से बच्चा लोग हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी कर लिए। तो चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भोलीज टीचर विथ रेफरेंस टू हर फर्स्ट डे एट स्कूल, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। मतलब क्या है ना, भोली की शिक्षिका के स्कूल के पहले दिन के संदर्भ में ना उसकी विशेषताओं की सूची बताए, एक विशेषता की सूची बताए दे, ठीक है ना। और अपने मतलब कि हमें जो है ना अपने रीजन भी देना है, यानी कि कारण भी बताना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है, भोलीज टीचर अपीयर्स टू बी अ काइंड हार्टेड पर्सन ग्रेस्ड विथ गुड टीचिंग स्किल, यानी कि भोली की जो शिक्षक थी या फिर जो टीचर थी
वो कैसी थी, वो जो है ना दयालु किस्म की व्यक्ति थी, यानी कि दयालु किस्म की वो औरत थी या फिर बोले कि व्यक्ति थी। और जो है ना उनमें जो है ना शिक्षा का यानी कि बहुत अच्छा स्किल था उनके अंदर, जो है ना बहुत अच्छा पढ़ाने का जो है ना टीचिंग स्किल उनके अंदर जो है ना काफ़ी अच्छा था, यानी कि वो कौशल जो है ना टीचिंग का जो कौशल जो है ना किस्म का जो हुनर जो है ना उनमें बहुत अच्छा था। ठीक है, सी वाज सर्टेनली एप्ट इन हार्नेसिंग बेस्ट आउट ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब किसी स्टूडेंट से ना बेस्ट चीज़ को निकाल लेना जो है ना वो उन्हें बहुत अच्छे से आता था, यानी कि उसमें जो वो एप्ट थी, निपुण थी, सक्षम थी। ठीक है, this can be just from the fact that when Bully landed on the first day at the in the school, और ये बात को ना हम लोग उस साथ बात से पता लगा सकते हैं, जज कर सकते हैं, जब भोली जो है ना वो पहले दिन जब वो स्कूल में लैंड की। सी वॉज अनेबल टू स्पीक हर नेम क्लियरली, और वो जो है ना पहले दिन जो है ना अपने नाम बोलने के लिए भी ना वो क्या थी, एबल नहीं थी, यानी कि सी वाज अनेबल। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल भी अपना नाम नहीं बोल पाने में वो सक्षम नहीं थी। ठीक है, अब देखिए क्या है, हर टीचर सावर्ड लव अफेक्शन एंड ट्रीटेड हर विद रेस्पेक्ट। अब उसके टीचर जो है ना उस पर क्या किया ना, प्यार अफेक्शन, काफ़ी जो है ना प्यार और अफेक्शन जो है ना वो सावर किए, यानी कि उस पर जो है ना बरसात, एक तरह से बोले कि प्यार और अफेक्शन का ना बरसात कर दिए। ठीक है, एंड ट्रीटेड हर विद रिस्पेक्ट, और उसको जो है ना बिल्कुल सम्मान के साथ ना उसका जो है ना आदर किए, उसके सम्मान के साथ ना उसका जो है ना व्यवहार बहुत सम्मानजनक उनका व्यवहार था उसके साथ। ठीक है, सी गेव हर बुक्स विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और उसको जो बुक दिए थे ना वो कैसा बुक दिए थे ना, ब्यूटीफुल पिक्चर्स के साथ जो है ना वो बुक दिए थे। एंड थैंक्स टू द इनकरेजमेंट गिवन बाय द टीचर, और इस तरह से जो है ना इनकरेजमेंट जो मिला ना उसको टीचर की तरफ से, भूली बिगेन टू पिक द थ्रेड ऑफ हर लाइफ, भूली जो है ना अपनी जिंदगी का ना डोर संभालने लगी। एंड ओवर द ईयर्स सी ब्लॉसम्ड इनटू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन अंडर हर टीचर्स गाइडेंस, और अपने टीचर के गाइडेंस में ना वर्षों बाद यानी कि कई साल के बाद जो है ना वो क्या हो गया ना, समय निकलने के साथ जो है ना वो क्या हो गया, वो एक बोल्ड और कैसी पर्सन बन गई, वो बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में अपने टीचर के गाइडेंस के अंदर जो है ना बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सन बन गई। नीडलेस टू से दैट सी क्रिस्टलाइज द ओल्ड सेइंग आचार्य देवो भव इनटू रियलिटी, यानी कि जो है ना एक बहुत पुराना कहावत है ना, इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत पुराने कहावत, यानी कि आचार्य जो है यानी कि टीचर जो है ना वो क्या है, भगवान होते हैं, टीचर इज गॉड, टीचर जो है ना वो भगवान होते हैं। इस बात को ना वो क्या कर दी, वो बिल्कुल जो है ना वो टीचर जो है वो कैरेक्टराइज कर दी, यानी कि उस चीज़ को ना बिल्कुल क्रिस्टलाइज इनटू रियलिटी, यानी कि उसको जो है ना एक निश्चित रूप से एक शेप कर दी, परिणित कर दी, या फिर उसको दूसरे शब्द में बोले तो उस कहावत को ना हकीकत में यानी कि वास्तविकता में ना टीचर जो है वो बदल दी। थैंक यू बच्चा लोग।